Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to solve some numericals related to our previous video topic, that is three equations of motion. First equation of motion, v is equals to u plus at. Second equation of motion, that is s is equals to ut plus half at square. And third equation of motion, v square is equals to u square plus 2av. We get these equations by solving some equations, solving some definitions. like एक्सेलरेशन की definition से हमें कुछ इनमें से एक इक्वेशन मिली थी. सिमिलरली हमें अनदर इक्वेशंस स्पीड की डेफिनेशन से मिली. तो ये डेफिनेशन से हमने डेरिवेशन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो ज़रूर कवर करना, उसे ज़रूर देखना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some numerical problem related to these three equations of motion. So here is very first numerical of this topic. A scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर. एक स्कूटर की वेलोसिटी हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 36 किलोमीटर चलने लग जाता है. उसकी स्पीड इस टाइप से हो जाती है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर. क्योंकि स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी ज़ीरो होती है जब भी कोई चीज़ चलता है, तो 10 सेकेंड के अंदर 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 36 किलोमीटर पर आवर. जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जैसे जब आपने उसने स्टार्ट किया उसके 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर होगी. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर. स्कूटर की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. फर्स्टली आप यह भी देखना कि आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है बेटर वे राइट करने का. फर्स्टली आंसर नंबर राइट करेंगे. नेक्स्ट आपको लिखना क्या होता है गिवन, कि आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या ऑलरेडी गिवन है आप उसे पहले राइट करेंगे, ताकि आपको बार बार न्यूमेरिकल रीड करने की बिल्कुल भी नीड ना पड़े. फर्स्ट टाइम में ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट टाइम में उसके इक्वेशन पढ़ेंगे और जो जो आपको लग रहा है कि आपको ये गिवन है, ये हमारे काम की चीज़ है, आप उसे गिवन में राइट डाउन करेंगे. एग्जाम्पल आपको क्या बोला उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट उन्होंने और क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का. आपको निकालना क्या है, इसे आप लिखेंगे टू फाइंड, कि हमें फाइंड आउट करना है क्या एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर का एक्सेलरेशन उन्होंने आपसे पूछा है. नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल acceleration. Now trying to sort out this problem with the help of given situation. आपको velocity given है, टाइम given है, acceleration find out करने को कहा है. अब देखिए, और इसके अलावा जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी वो पहले रेस्ट पर थी. आप सॉल्यूशन में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए. ये किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स एसआई यूनिट हम यूज़ करते हैं वो क्या है, मीटर और सेकेंड. तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर और सेकेंड में. वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, और ये कौन सी वेलोसिटी एक्चुअल में, फाइनल वेलोसिटी. तो आप यहाँ राइट कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी है ये, बिकॉज स्टार्टिंग इनिशियली तो वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ ना, रेस्ट से स्टार्ट हुआ. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर जिसे आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर. इसे आप राइट कर सकते हैं 36 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर. आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर और सेकेंड में. 36 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, एंड 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, और सेकेंड में कन्वर्ट किया तो अनदर 60. 1 इंटू में 3600 सेकेंड. अब ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, देयर इज अनदर 0 कैंसिल. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्या रह गया 10 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं v से कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट जो आपको गिवन था टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है. आप देखिए, आपके पास v है, u है,
टी है और ए निकालने को कहा है, दैट मीन्स इन 4 वर्डिंग का, इन 4 सिंबल्स का यूज़ करना है, 4 टर्म्स का यूज़ करना है। अब आप अपने इक्वेशंस पे जाइए, VUAT आपको यूज़ करना है, तो ये किस में है, फर्स्ट में। नेक्स्ट में एस का यूज़ है, थर्ड में भी एक्स का यूज़ है, इसीलिए आपको कौन सी चूज़ करनी होगी, फर्स्ट, जो कि क्या थी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 10 है, u कितना था 0 प्लस a मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 10 सेकेंड। 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस में कुछ भी होगा तो ये रहने वाला है, 0 प्लस में 10a, 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस समथिंग वही रहेगा 10a, a की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन में 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं। सो आंसर आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको राइट कैसे करना है और कैसे सॉर्ट आउट करना है अपने न्यूमेरिकल्स को। नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। प्रॉब्लम नंबर 2, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, एक चलती हुई ट्रेन को रेस्ट पर ले आया गया, मतलब उसे रोक दिया गया विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक को लगाकर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज अब इन्होंने क्या बोला कि उसे रोक दिया गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनली तो उसे रोक दिया गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो हमसे पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। द रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन है दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ब्रेक, ब्रेक की वजह से इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली आप वैसे ही लिखेंगे अपने एग्जाम्स में, अभी मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी क्या है। आप सिमिलरली जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, आप एग्जाम में वैसे ही राइट करेंगे। अब देखिए आपको बोला क्या है, इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालने को कहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपके पास 20 सेकेंड है, एंड एक्सेलरेशन जो है, रिटार्डेशन बोला है ना, रिटार्डेशन तो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन का नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव में लिखना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपके पास u है, v है, t है एंड a है, ये किस में यूज होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v की जगह आपने रखा 0, u आपको फाइंड आउट करना है, u एज इट इज रखा, a की जगह -2 एंड t 20, सब सेम यूनिट था, इसीलिए कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी। नाउ u 0 इज इक्वल्स टू u -2 मल्टीप्लाई 20, क्या आ जाएगा माइनस का 40, प्लस साइन 0 इज इक्वल्स टू u, यहाँ प्लस माइनस माइनस 40, नाउ -40 अगर आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा +40, तो यानी इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। नाउ देयर इज अनदर वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, एक बॉडी ने स्लाइड करना स्टार्ट किया ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे, हॉरिजेंटल क्या होता है लेटा हुआ, और वर्टिकल क्या होता है सीधा खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ वर्टिकल होता है और लेटा हुआ हॉरिजेंटल होता है। तो हॉरिजेंटल सरफेस पे कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, जैसे बच्चे फर्श पर झूलते हैं, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए वैसे तो इसे वेलोसिटी टर्म यूज़ किया गया है बिकॉज एक्चुअल में ये स्पीड भी है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स होती है, हॉरिजॉन्टली उनकी डायरेक्शन फिक्स है लेकिन मेंशन नहीं होता ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स में, बिकॉज यूज़ नहीं कर रहे हैं हम कि हमें किस डायरेक्शन में, एक्चुअल में ये वेलोसिटी ही है, डायरेक्शन उसके फिक्स है कि वो इस साइड पर झूल रहा है, इस साइड पर स्लाइड कर रहा है, तो डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए हम स्पीड ना यूज़ करके वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। बट स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसको न्यूमेरिकल्स में एज अ स्पीड ही ट्रीट कर रहे हैं।
सो इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज हमने डायरेक्शन तो मेंशन ही नहीं की। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, दो सरफेस के बीच में जब कोई चीज़ स्लाइड करती है, जैसे कोई दो सरफेस हैं, हम लोग हैं फर्श पर चल रहे हैं, तो हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि धरती जो है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है और हम आगे चलने के लिए फोर्स लगाते हैं, और जो जिस फर्श पर हम चल रहे हैं वो बैक साइड पे हमें धकेलने के लिए करती है, वो हमारे अपोजिट फोर्स लगा रही होती है। तो हमारे में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी रुकावटें कह सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। तो हम चल भी फ्रिक्शन की वजह से सकते हैं, हम अपने हाथ रब करते हैं तो उस टाइम पर भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। जो कोई स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, इसी वजह से हम स्लिप भी हो जाते हैं, बिकॉज अपोजिट फोर्स एक्ट हमारे अपोजिट कम कर रहा होता है, हम आसानी से आगे आगे चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, एट अ रेट ऑफ, कितनी स्पीड हो गई उसकी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसेलरेशन की यूनिट है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई कि इस टाइप से कि उसकी एसेलरेशन जो हो गई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को रुकने में। अब देखिए रुकने में दैट मीन्स उसे रोकना है हमें, उसके फाइनल वेलोसिटी, फर्स्टली तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल उसे रोकना है तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज बोला ना, वेलोसिटी डिक्रीज, जब भी वो डिक्रीज वर्ड बोल दे तो डिक्रीज वर्ड का मीनिंग है कि उसके आगे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, इंक्रीज बोले तो पॉजिटिव साइन, तो यानी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ऑलरेडी आपका ब्रैकेट में भी गिवन है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम से गिवन नहीं होता, तो डिक्रीज के केस में आपको क्या कर लेना है, खुद ही नेगेटिव साइन ऐड कर देना है। नाउ यू हैव यू वी ए एंड यू हैव आस्क्ड टू फाइंड टी, आपको टी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि कितना टाइम लगेगा। अब इन रिलेशन यू वी ए टी कहाँ यूज होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u 0.5, a माइनस 0.5 मल्टीप्लाई में t, यहाँ माइनस में आ जाएगा, ये टर्म इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 मल्टीप्लाई में t, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.5 अपॉन में 0.5 इज इक्वल्स टू टी, टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड, टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो बॉडी को कितना टाइम लगेगा, उसे 1 सेकेंड का टाइम लगेगा रुकने के लिए ऑलरेडी। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रही है एक रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस ये कवर कर जाएगी 10 सेकेंड्स में आफ्टर द स्टार्ट, एक बार ये स्टार्ट होने के बाद। अब देखिए स्टार्ट होने के बाद दैट मीन स्टार्टिंग कैसे हुई होगी 0 मीटर पर सेकेंड से, टाइम कितना बोला इन्होंने 10 सेकेंड के बाद। इससे पूछा क्या हुआ है, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिमाइंड कीजिए अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को। एस यू ए टी कहाँ यूज़ होता है, आपके पास फर्स्ट में तो एस का यूज़ ही नहीं होता है, सेकेंड और थर्ड में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड में आपको क्या चाहिए होता है, वी भी चाहिए होता है, वी स्क्वायर। सो यहाँ पर जो यूज़ होने वाली इक्वेशन वो कौन सी होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको नहीं पता, एज इट इज़ रखेंगे, यू की वैल्यू 0, टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ ए 4 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है सेम नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई में 100, 200 कितना आया 200 मीटर, सब कुछ मीटर सेकेंड में चल रहा था तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। सो यानी वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा 10 सेकेंड में, 200 मीटर। सो ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। सो हियर इज अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक स्कूटर है जो कि चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्टॉप्ड, वो रुक गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने पर, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हुई है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर जाएगी स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले। अब आपको समझ क्या आया, वो पहले
क्या है, चल रही थी, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब उसे क्या करना है, रुकना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लानी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो रुक रही है। जो चीज़ लास्ट में आकर रुक जाती है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आती है, नेगेटिव, ऑलरेडी गिवन था वैसे भी। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है। अब UVAS किस में यूज़ होता है, सेकेंड में, क्योंकि थर्ड में v का भी यूज़ होता है, जो कि सॉरी ये कहाँ यूज़ होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, जो कि क्या है आपके पास, v² = u² + 2as। सेकेंड क्यों नहीं लगी, क्योंकि सेकेंड में टाइम का यूज़ होता है। फर्स्ट क्यों नहीं लगी, क्योंकि फर्स्ट में डिस्टेंस होता ही नहीं है, तो थर्ड यूज़ हो रही है। v² = u² + 2as, v² 0², u 10⁻² + 2a मल्टीप्लाई में s, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 0.5, आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में -5/100, सॉरी 5/10, क्योंकि 0.5 कितने के बाद, डेसिमल 11 डिजिट के बाद, सो कितना आएगा 10, मल्टीप्लाई में s, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, 0 = 100 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई में s, यहाँ ये 100 -1 मल्टीप्लाई s ऐसे राइट कर सकते हैं। s को इधर लेके जाएंगे तो s कितना आया, 100 मीटर, सो s कितना आ गया, 100 मीटर। तो ये भी काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट, so this is your next problem, problem number 6. In this question you have told a car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। उसने स्टार्ट तो किया था 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई और अब हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है। फर्स्टली तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आपको फर्स्टली तो इसकी यूनिट ही बदलनी है। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 एंड आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60, तो मीटर 1 आवर की जगह आपने उसका सेकेंड डाल दिया। तो यहाँ अगर आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। सिंपली सॉर्ट आउट करना है, आपको कैंसिल कर देना है और फिर इन्हें डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को इतना मैथमेटिक्स आता होगा। नेक्स्ट v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, 60 मल्टीप्लाई में 1000 मीटर हो गया, ये 1 आवर इनटू में 60 मिनट हुआ और अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसी टाइप से आप इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड करने पर मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u भी है, v भी है, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। UVAT कहाँ यूज़ होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + AT। v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 16.66, u 5.55 प्लस a मल्टीप्लाई में 6। नाउ 16.66 is equals to 5.55 मल्टीप्लाई प्लस 6a। नाउ आप यहाँ पर ये प्लस का इस साइड आने पर माइनस का, तो क्या हुआ, ये 16.66 माइनस में 5.55 is equals to 6a। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 11.11 is equals to 6a। 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में सॉल्व कैसे करने हैं। सो ये आपकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some graphical representation of motion, and then in the another next video we will discuss about the numericals, how questions asked related to these graph of motion. Thank you very much and have a nice day.